हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आई एम प्रियंका। आज हम कर रहे हैं द पैसिव मॉडल ऑफ प्रॉफिट एंड ग्रोथ एंड ये है आपकी क्लास नंबर 23। ऑलरेडी हम 22 क्लासेस जो हैं वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कंप्लीट कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जो है वो चेक कर लेना, क्योंकि सीक्वेंस शायद कुछ ऊपर नीचे है, बट आप वो चेक करोगे आपको प्रॉपरली क्लास 21, 22, 23 सारी चीजें जो है वो प्लेलिस्ट में ही मिल जाएंगी। प्लस पीवाईक्यूज जो है वो हम कर चुके हैं। मैक्सिमम मैराथन्स भी हम मैक्सिमम यूनिट्स की जो है वो कवर कर चुके हैं। जो भी रिमेनिंग यूनिट्स है उनकी मैराथन्स या फिर डिटेल एक्सप्लेनेशन वाली क्लास जो है वो कवर हो जाएगी। देखते हैं टाइम कैसा है। प्लस आपके मॉक टेस्ट पे जो है वो काम चल रहा है। बेस्ट से बेस्ट मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे जो मिलेगा मिनिमम चार्जेस के साथ मिलेगा। और मॉक टेस्ट एज यू नो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी भी एग्जाम के लिए आपको बेस्ट प्रिपरेशन करनी है तो आपको उसके लिए चाहिए सबसे बेस्ट मॉक टेस्ट। तो इस चीज का ध्यान में रखते हुए, करंट जो हमारे एग्जाम्स हुए हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये मॉक टेस्ट जो है वो बनेंगे और आपके लिए बेस्ट प्रिपरेशन और बेस्ट तैयारी जो है वो हम करवाने की कोशिश करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज हम पैसिविटी मॉडल ऑफ प्रॉफिट एंड ग्रोथ से। इस पर्टिकुलर मॉडल में हम थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन कम देखेंगे और मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन जो है वो ज्यादा देखेंगे। इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो स्टार्टिंग से इस क्लास को बहुत ही ज्यादा ध्यान से आपको समझना है, ठीक है। सो पर्टिकुलरली अगर हम पैसिविटी मॉडल की बात करें तो पैसिविटी मॉडल जो आपका है वो कैल्डोर मॉडल का ही एक्सपेंशन है। तो आप क्लासेस को सीक्वेंस में देखेंगे। ओके, जो आपका कैल्डोर मॉडल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है उसी का ही आपका जो है ये पर्टिकुलर पैसिविटी मॉडल उसी का ही क्या है, एक्सटेंशन है। तो ये क्वेश्चन जो है वो आ सकता है कि पैसिविटी मॉडल जो है वो किस पर्टिकुलर मॉडल का एक्सपेंशन है। Okay, so Passanity model is an extension of Kaldor model of distribution and he incorporate, Passanity model ने क्या incorporate किया है, he incorporate workers profit as returns on their savings। जो कमियां आपके कैल्डोर मॉडल में थी उस कमी को जो है वो पूरा किया है पैसिविटी मॉडल में ने कि वर्कर्स का जो प्रॉफिट है, वर्कर्स अगर कुछ सेव कर रहे हैं तो वो ऐसे ही कैपिटलिस्ट को नहीं दे देंगे। उसके बदले में कैपिटलिस्ट उन्हें क्या प्रोवाइड करेंगे, कैपिटलिस्ट उन्हें प्रॉफिट में कुछ शेयर प्रोवाइड करेंगे। ओके, ये इस पर्टिकुलर मॉडल की जो है वो क्रक्स हम कह सकते हैं, कंक्लूजन है, या फिर हम कह सकते हैं इस पर्टिकुलर चीज पे जो है पैसिविटी मॉडल ने जो है वो काम किया है। ओके, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अजम्पशंस से कि पैसिविटी मॉडल ने अपनी थ्योरी में क्या क्या अजम्पशंस जो हैं वो कंसीडर की हैं, और उसके बाद हम इसकी कंप्लीट मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। उसके बाद लास्ट में हम रॉबिन्सन, कैल्डोर और पैसिविटी में जो डिफरेंस है तीनों मॉडल में, वो डिफरेंस भी जो है हम आज ही की क्लास में जो है वो कवर करेंगे। ओके, सो ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले हम अजम्पशंस की बात करें तो फर्स्ट अजम्पशन क्या ली गई है पैसिविटी मॉडल में कि यहाँ पे कंसीडर किया गया है फुल एम्प्लॉयमेंट, देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट। ओके, सेकेंड एजम्पशन क्या ली गई है कि नेशनल इनकम जो है इट कंसिस्ट ऑफ वेजेस प्लस प्रॉफिट। नेशनल इनकम जो है वो कंसिस्ट करता है, नेशनल इनकम में वेजेस हैं प्लस आपका प्रॉफिट है। थर्ड एजम्पशन क्या ली गई है कि वेजेस जो है, वेजेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू वर्कर्स, वेजेस जो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं वर्कर्स को, वेजेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू वर्कर्स इन द proportion to the amount of labor they contributed, कि उन्होंने कितना जो है अपना लेबर कंट्रीब्यूट किया है उसी के हिसाब से जो है उन्हें क्या दिए जा रहे हैं, वेजेस दिए जा रहे हैं। एंड प्रॉफिट्स, प्रॉफिट किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, एंड प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू कैपिटलिस्ट, प्रॉफिट कैपिटलिस्ट को डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं इन प्रोपोर्शन, किस प्रोपोर्शन में, जिस प्रोपोर्शन में उन्होंने अपनी कैपिटल जो है उनकी है, प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू कैपिटलिस्ट इन प्रोपोर्शन टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल, टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल दे own, टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल दे own। ओके, सो इस हिसाब से जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वेजेस का एंड प्रॉफिट का। नेक्स्ट और लास्ट अजम्पशन यहाँ पे क्या ली गई है कि ईच क्लास, हर एक क्लास क्या कर रही है, सेव कर रही है। हर एक क्लास का मतलब क्या, अभी यहाँ पे हमें दो क्लास पता चली, एक हमारी वर्कर्स की क्लास है और एक हमारी कौन सी क्लास है, दूसरी क्लास कैपिटलिस्ट की क्लास है। तो ईच क्लास सेव अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, हर एक क्लास जो है वो सेविंग कर रही है, एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में जो है वो सेविंग कर रही है अपनी इनकम का, अपनी इनकम का एक फिक्स प्रोपोर्शन जो है वो दोनों ही क्लास जो है वो सेव कर रही है।
एंड जो कैपिटलिस्ट की जो प्रोपेंसिटी टू सेव है, इसे हम इस तरीके से लिखेंगे SC। अभी से हर एक चीज का ध्यान रखना, क्योंकि हर एक वर्ड जो है वो काम आएगा। कैपिटलिस्ट प्रोपेंसिटी टू सेव है ये, कैपिटलिस्ट प्रोपेंसिटी टू सेव is greater than that of worker। ऑब्वियसली वर्कर्स की इनकम जो है वो कम होती है, तो वर्कर्स की प्रोपेंसिटी टू सेव जो है वो कंपैरेटिवली जो कैपिटलिस्ट की प्रोपेंसिटी टू सेव है उससे कम होगी। कैपिटलिस्ट ज्यादा सेव करेगा, वर्कर कम सेव करेंगे, क्योंकि उनकी इनकम भी जो है वो कम है कंपैरिजन टू कैपिटलिस्ट। ओके, सो ऐसे ही हमने किसे डिनोट किया, कैपिटलिस्ट प्रोपेंसिटी टू सेव, और SW है वर्कर्स की प्रोपेंसिटी टू सेव। सो गिवन दीज अजम्पशंस, नेशनल इनकम की आइडेंटिटी क्या हुई। नेशनल इनकम हमने स्टार्टिंग में देखा कि जो इनकम है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है किसमें, वेजेस में एंड प्रॉफिट में। अब ध्यान से हर एक चीज जो है वो समझते जाना, ठीक है। और जो आपका वेजेस एंड प्रॉफिट है, और प्रॉफिट जो है वो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है किसमें, प्रॉफिट जो है वो कैपिटलिस्ट को भी मिलेगा, प्रॉफिट्स अक्रूइंग टू कैपिटलिस्ट प्लस प्रॉफिट अक्रूइंग टू वर्कर। वो प्रॉफिट जो कैपिटलिस्ट को मिल रहा है, वो प्रॉफिट जो वर्कर्स को मिल रहा है, ठीक है। यहीं पे ही आप साइड में लिख सकते हो। वाई आपकी क्या है, वाई आपकी कंप्लीट जो नेशनल इनकम है वो है। बार बार मैं नहीं बताऊंगी, अभी नोट कर लेना। W का मतलब क्या है, आपके वेजेस हैं। P का मतलब क्या है, आपके प्रॉफिट हैं। PC का मतलब क्या है, प्रॉफिट अक्रूइंग टू कैपिटलिस्ट, प्रॉफिट अक्रूइंग टू कैपिटलिस्ट। और PW का मतलब क्या है, प्रॉफिट अक्रूइंग टू वर्कर्स, ठीक है। SC का मतलब क्या हमने बताया था, SC का मतलब हमने बताया था कैपिटलिस्ट प्रोपेंसिटी टू सेव, कैपिटलिस्ट प्रोपेंसिटी टू सेव। एंड SW का मतलब क्या था, वर्कर्स प्रोपेंसिटी टू सेव, वर्कर्स प्रोपेंसिटी टू सेव। ओके, ये चीजें नोट कर लेना। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन के साथ। सो जो हमारी इनकम है वो किसका सम है, वर्कर वेजेस का प्लस प्रॉफिट का। और हमने ये बोला कि ये जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट किस में डिवाइड हो रहा है, प्रॉफिट आपके कैपिटलिस्ट का भी है, प्रॉफिट अक्रूइंग टू कैपिटलिस्ट प्लस प्रॉफिट अक्रूइंग टू वर्कर्स। तो हम इस P को इस चीज से क्या कर सकते हैं, सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो हम ये भी लिख सकते हैं दैट Y इज इक्वल टू W प्लस PC प्लस PW, ये चीज हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमें पता चल गया, ये प्रॉफिट अक्रूइंग टू कैपिटलिस्ट है, ये प्रॉफिट अक्रूइंग टू वर्कर्स है रिस्पेक्टिवली। अब जो आपका सेविंग फंक्शन है, हमें ये पता है कि सेविंग जो है वो दोनों कर रहे हैं। सेविंग आपकी कैपिटलिस्ट क्लास भी कर रही है और सेविंग आपकी जो वर्कर की क्लास है वो भी कर रही है। तो सेविंग जो है, जो सेविंग फंक्शन है कैपिटलिस्ट और वर्कर्स का, तो सबसे पहले जो सेविंग फंक्शन है वर्कर्स का वो क्या है, सेविंग प्रोपेंसिटी टू सेव ऑफ वर्कर्स। और प्रोपेंसिटी टू सेव ऑफ वर्कर्स में क्या क्या आ जाता है, आपके वेज कहाँ से ये सेव करते हैं, जो उनको वेजेस मिले हैं प्लस जो उन्हें क्या मिला है, प्रॉफिट मिला है, उन दोनों को मिला के उन्होंने क्या किया है, सेव किया है। अब ये देखो, ये जो प्रॉफिट है वो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, ये प्रॉफिट वर्कर्स को कहाँ से मिल रहा है, ये प्रॉफिट वहां से मिल रहा है जो ये सेविंग कमा के सेव करके, सेविंग जो है किसको दे रहे हैं, कैपिटलिस्ट को दे रहे हैं, और कैपिटलिस्ट बदले में उन्हें जो प्रॉफिट में हिस्सा दे रहे हैं वो है ये, ठीक है। यस, इस चीज को मैं डिलीट कर देती हूँ। यस, सो वर्कर्स की सेविंग में क्या क्या आ जाता है, वेजेस प्लस जो प्रॉफिट अक्रूइंग टू वर्कर्स। ओके, नाउ सेविंग ऑफ कैपिटलिस्ट में क्या क्या आ जाएगा, सेविंग ऑफ कैपिटलिस्ट में आ जाएगा जो सेविंग है कैपिटलिस्ट की, और ये जो सेविंग आई है कैपिटलिस्ट की वो कहाँ से आई है, प्रॉफिट अक्रूइंग टू कैपिटलिस्ट वहां से आई है, ठीक है। सो दैट हम ओवरऑल कह सकते हैं कि जो ओवरऑल आपकी सेविंग है, जो आपकी ओवरऑल सेविंग है वो क्या होगी, ओवरऑल सेविंग आपकी इक्वल होगी सेविंग जो वर्कर्स की है, वेजेस प्लस प्रॉफिट अक्रूइंग टू वर्कर्स प्लस जो आपकी सेविंग कैपिटलिस्ट की है, प्रॉफिट अक्रूइंग टू कैपिटलिस्ट। ओके, ये कंप्लीट आपका क्या हो गया, ये कंप्लीट आपका सेविंग को शो कर रहा है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। नाउ वी नो दैट, हमें एक चीज पता है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो किसके बराबर होती है, सेविंग के बराबर। ये चीज हम सबको पता है। तो अभी इसी चीज को हम क्या करेंगे, अब इन्वेस्टमेंट देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए। अब हम एस की जगह, सेविंग की जगह इस कंप्लीट इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो सब्सटीट्यूट कर देते हैं। सो आई इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, SW प्लस PW प्लस SC एंड PC, इसके बराबर हो गया। एंड इनकम जो है स्टार्टिंग में हमने देखा था, जो हमारी इनकम है वो किसका सम है, वेजेस
प्लस प्रॉफिट का, और प्रॉफिट किसका, प्रॉफिट कैपिटलिस्ट का, और प्रॉफिट किसका, वर्कर्स का। ठीक है, ये चीज हमने देखी थी। नाउ और हम क्या कह सकते हैं, इस चीज को और सब्सटीट्यूट करके अगर हम इधर लिख लें तो क्या लिख सकते हैं, दैट कि जो आपकी इनकम है वो किसका सम है, वो आपके एक सेकेंड, नेशनल इनकम जो है वो किसका सम है, आपके वेजेस प्लस आपके प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स वर्कर्स के प्लस प्रॉफिट आपके कैपिटलिस्ट के। अगर हम इस चीज को सब्सटीट्यूट करें तो हम और क्या लिखेंगे कि आपके वर्कर्स को इस साइड ले आते हैं, वर्कर्स के वेजेस प्लस प्रॉफिट अक्रूइंग टू वर्कर्स किसके बराबर, इनकम माइनस प्रॉफिट टू कैपिटलिस्ट। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब ये जो हमने इक्वेशन बनाई थी, ये वाली इक्वेशन, इसको हम यूज कर रहे हैं, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि हमें ये चीज चाहिए ना, इसकी जगह हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, इसकी जगह हम इस चीज को सब्सटीट्यूट कर देंगे कि W प्लस PW किसके बराबर होगा, Y माइनस PC के, प्रॉफिट अक्रूइंग टू कैपिटलिस्ट। तो यहाँ पे लिख लो इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग ऑफ वर्कर्स प्लस, हमने इस चीज को यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया, Y माइनस PC प्लस आपका SC एंड प्रॉफिट अक्रूइंग टू कैपिटलिस्ट। ओके, ये चीज हमने बस इस चीज को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया है यहाँ पे। ओके, नाउ व्हाट वी कैन कंक्लूड विद दैट, हमें ये चीज समझ में आई। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, SWY माइनस SWPC मल्टीप्लाई के अंदर प्लस SC एंड PC, सेविंग वर्कर्स की, ठीक है, इंटू नेशनल इनकम माइनस सेविंग वर्कर्स की इंटू प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट प्लस ये सारी चीजें बस। नाउ व्हाट वी कैन राइट, अब यहाँ से हम अपनी पहली इक्वेशन बनाएंगे, और पहली इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, यहाँ से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, PC हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने कॉमन लिया SC माइनस SW, और PC हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। ये क्या हो गई, हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। इक्वेशन अपनी ध्यान रखना, ठीक है। अब हम निकालेंगे रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट टू नेशनल इनकम। हमारा क्या होगा कि हमने इन्वेस्टमेंट नेशनल इनकम का कितना पोर्शन जो है वो इन्वेस्ट किया है। रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट टू नेशनल इनकम, इन्वेस्टमेंट हमें पता चल गया, ये वाली लाइन आपकी इन्वेस्टमेंट की थी, तो SWY प्लस SC माइनस SWPC अपॉन आपकी क्या, नेशनल इनकम। ठीक है, क्या रेशो है, ये रेशो है ऑफ इन्वेस्टमेंट टू नेशनल इनकम। लास्ट में हमें ये जो है कंफ्यूजन देखना है कि रेशियो ऑफ प्रॉफिट टू सेविंग, आपके प्रॉफिट जितना भी प्रॉफिट आपका सेव कर रहा है कैपिटलिस्ट और वर्कर्स, इनका रेशियो जो है वो क्या होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। ठीक है, अपनी अपनी इनकम के अकॉर्डिंग ऑल दो, बट रेशियो सेव होगा कि जैसे वो अपनी इनकम का 10% सेव कर रहा है तो ये भी उतना ही करेगा, उतना ही रेशियो जो है वो क्या करेगा, सेव करेगा। ठीक है, सो रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट टू नेशनल इनकम हमारा ये आ गया। यस, अगेन मैं नोट कर देती हूँ क्योंकि इसी इक्वेशन के बेसिस पे अब हमें आगे चलना है। यस, और अगर आप मैथमेटिकल इक्वेशन देख के ये सोचते हैं कि ठीक है हम स्किप कर देते हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा, तो ये गलती आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको लगेगा समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे जब तक आप इस चीज से हैबिचुअल नहीं होंगे मैथमेटिकल इक्वेशन से, आप कभी क्वेश्चन जो है इकोनॉमिक्स के सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एज यू नो अभी जो एग्जाम आ रहे हैं आपके, दिसंबर का भी आपने सॉरी जून का भी आपने एग्जाम देखा, सारे मैथमेटिकल बेस्ड जो है वो आते हैं क्वेश्चंस। तो आप जब तक इन चीजों से हैबिचुअल नहीं होंगे तब तक आप क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, सो इसको कंटिन्यू करते हैं हम। आई इन्वेस्टमेंट टू नेशनल इनकम का हमारा जो रेशियो है SW, सब चीजों को y से डिवाइड करेंगे तो y से y कैंसिल हो गए, तो हमारे पास कितना बचा, सेविंग ऑफ वर्कर्स प्लस PC प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट डिवाइडेड बाय नेशनल इनकम, और यहाँ पे क्या बचा, SC माइनस SW। ये चीज आपकी बची। y से कंप्लीट इक्वेशन को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को यहाँ लेके आएंगे, सॉल्व कर रहे हैं बस हम, प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट अपॉन नेशनल इनकम SC माइनस SW इज इक्वल टू 1/y, सॉरी 1 क्या करिए, इन्वेस्टमेंट बाय नेशनल इनकम माइनस SW। इन दोनों इक्वेशंस को इस साइड लिया है और इस इक्वेशन को इस साइड लिया, बस इतना ही किया है। और
what we can also write, or PC प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट बाय नेशनल इनकम इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई में है ये इक्वेशन आपकी, इसको यहाँ पे डिवाइड पे ले जाओ, 1/SC माइनस SW इंटू इन्वेस्टमेंट अपॉन नेशनल इनकम माइनस SW अपॉन SC माइनस SW। ठीक है, सो ये एक्सप्रेशन आपको एक्सप्लेन करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड बिटवीन द वर्कर्स। वर्कर्स के बीच में क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम रहेगा और कैपिटलिस्ट के बीच में जो है वो क्या इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। ओके, ये आपकी बन गई सेकंड इक्वेशन, एंड दिस इक्वेशंस एक्सप्लेन the distribution of income between कैपिटलिस्ट की कैपिटलिस्ट में कितना इनकम का कितना पोर्शन डिस्ट्रीब्यूट होगा एंड वर्कर्स के बीच में कितना पोर्शन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। सिमिलरली जो आपका रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट है टू टोटल कैपिटल, वो हम कैसे डिवाइड करेंगे कि हम अपनी टोटल कैपिटल का कितना इन्वेस्टमेंट जो है वो हो रहा है, ये हम डिराइव कर सकते हैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन से। तो आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन है ये वाली इक्वेशन, इसको नोट डाउन करेंगे, इसको ध्यान में रखेंगे, क्योंकि हम क्या करेंगे इन्वेस्टमेंट, सेकंड हम क्या निकालेंगे रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट टू टोटल कैपिटल। तो ये इन्वेस्टमेंट जो है वो हम यहीं से लेंगे, क्योंकि हमने जो सेकंड इक्वेशन बनाई है वो भी तो इसी इन्वेस्टमेंट की टर्म से बनाई है ना, तो इसी इन्वेस्टमेंट की टर्म को अब हम लेंगे। सिमिलरली रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट टू टोटल कैपिटल, इट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम सेम इक्वेशन 1। तो आई की जगह इन्वेस्टमेंट की जगह हमें क्या रखना है, जो हमने इक्वेशन फर्स्ट जो है जो ड्रॉ की थी, फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, SWY प्लस SC माइनस SW PC। ओके, नाउ SWY प्लस SC माइनस SW PC डिवाइडेड बाय क्या होगा आपका K कैपिटल। ठीक है, टोटल कैपिटल। नाउ इन्वेस्टमेंट अपॉन कैपिटल इज इक्वल टू, K से डिवाइड करो पूरी इक्वेशन को, तो K से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, Y बाय K प्लस PC बाय K SC माइनस SW। ठीक है, नाउ और बट वी कैन राइट दिस फ्रॉम दिस इक्वेशन, PC बाय K SC माइनस SW हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अपॉन कैपिटल रेशियो माइनस SW Y बाय K। ओके, और हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ये जो एक्सप्रेशन होगा ना, ये क्या चीज शो करने की शो करेगा, ये चीज शो करना चाहता है कि जो आपका पार्ट ऑफ प्रॉफिट है वो कितना कैपिटलिस्ट को जा रहा है और कितना जो है हमारी इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है बिटवीन द प्रॉफिट एंड द वेजेस। ये हम चीज मैथमेटिकल टर्म्स से जो है वो समझा रहे हैं। ओके, नाउ और हम इस इक्वेशन को किस तरीके से लिख सकते हैं, प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई में है ये पूरी इक्वेशन, यहाँ जाके क्या हो जाएगी डिवाइड में, सेम पहले जैसी जो हमारी इक्वेशन थी उसी की तरह, इज इक्वल टू 1/SC माइनस SW इंटू इन्वेस्टमेंट अपॉन टोटल कैपिटल माइनस SW सेविंग ऑफ वर्कर्स अपॉन SC माइनस SW इंटू Y बाय K। ओके, सो ये आपकी कौन सी इक्वेशन बन गई, ये बन गई आपकी थर्ड इक्वेशन। नाउ अब ये जो हमने एक्सप्रेशन निकाला सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन का, वो क्या शो कर रहा है, इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड। द एक्सप्रेशन सेकेंड एंड थर्ड, it refers to that part of profit which accrue to जो किसको मिल रहा है, कैपिटलिस्ट को मिल रहा है, कि वो प्रॉफिट का पार्ट जो सिर्फ किसे मिल रहा है, कैपिटलिस्ट को जो है वो मिल रहा है। यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो सेकेंड इक्वेशन थी उसमें हमने क्या देखा कि ये इक्वेशन हमें एक्सप्लेन कर रही है कि डिस्ट्रीब्यूशन हमारी इनकम का किस तरीके से हुआ है कैपिटलिस्ट में और वर्कर्स में। ठीक है, वर्कर्स ने अपनी इन्वेस्टमेंट करी अपनी नेशनल इनकम का, तो उसको कितना मिला, और आपके कैपिटलिस्ट को कितना मिला और वर्कर्स को कितना मिला।
ठीक है। अब जो आपकी टोटल ओवरऑल सेकेंड और थर्ड इक्वेशन है वो क्या पार्ट शो कर रही है कि जो हमारा प्रॉफिट किसे मिला, कैपिटलिस्ट को मिला, और हमने किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को दिखाया है कि हमारी इनकम जो है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है बिटवीन प्रॉफिट एंड बिटवीन वेजेस। ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे शेयर ऑफ वर्कर्स टू द प्रॉफिट इनटू इनकम, कि वर्कर्स का कितना शेयर रहेगा हमारी इनकम में। वी मस्ट नीड टू ऐड, या वी मस्ट ऐड the share of workers profit into इनकम। इनकम में वर्कर्स प्रॉफिट को कितना मिलेगा, तो प्रॉफिट कितना मिलेगा वर्कर्स को, इनकम का। अब ये हम बोथ साइड इक्वेशन 2 में ऐड कर देंगे, टू बोथ साइड्स ऑफ सेकेंड इक्वेशन, और सिंपली रिप्रेजेंट करेंगे कि क्या शेयर मिलता है कैपिटलिस्ट को प्रॉफिट में और क्या शेयर मिलता है वर्कर्स को प्रॉफिट में नेशनल इनकम का। सो अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन करें इनकम बिटवीन द प्रॉफिट एंड वेजेस, तो हम इसको किस तरीके से निकाल सकते हैं कि जो हमें टोटल प्रॉफिट मिला इनकम का, वो प्रॉफिट हमें क्या करना है, वो प्रॉफिट हमें कैपिटलिस्ट को कितना देना है इनकम का पार्ट, प्लस हमें वर्कर्स को कितना प्रॉफिट देना है टोटल इनकम का पार्ट। ये इक्वेशन जो है ये है आपकी फाइनल इक्वेशन। डायरेक्टली मैं ये भी लिख सकती थी, लेकिन ये सारी कहानी आपको बताने का यही मकसद था कि आप जो है मैथमेटिकल इक्वेशन से ना डरे, इसलिए ये चीज जो है वो बताई जाती है। ठीक है। तो हमने क्या किया, प्रॉफिट ऑफ वर्कर्स अपॉन नेशनल इनकम, ये हमने निकाला कि हमने इसको दोनों साइड ऐड करके ये देखा कि हम किस तरीके से पूरी जो हमारी प्रॉफिट मिल रहा है, जो हमें पूरा प्रॉफिट मिल रहा है इनकम का, कितना पार्ट जो है, और उस प्रॉफिट का पार्ट जो है कितना वर्कर्स के पास जा रहा है और कितना आपके कैपिटलिस्ट के पास जो है वो जा रहा है, ये चीज हम निकालना चाहते थे। सो हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बिटवीन प्रॉफिट एंड वेजेस हम किस तरीके से बता सकते हैं कि प्रॉफिट का पार्ट कैपिटलिस्ट के पास कितना गया, वर्कर्स के पास कितना गया। सिंपली अगर हम थर्ड इक्वेशन से निकालना चाहें, क्योंकि हमने यहाँ पे जो है सेकेंड इक्वेशन में हमने क्या निकाला था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कितना है कैपिटलिस्ट और वर्कर्स का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हमारा कितना है कैपिटलिस्ट और वर्कर्स का। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का बिटवीन प्रॉफिट एंड वेजेस, तो हम इसमें वर्कर्स का प्रॉफिट भी तो ऐड करेंगे। हमने प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट तो कर दिया, लेकिन ये प्रॉफिट ऑफ वर्कर्स हम कैसे ऐड करेंगे, तो प्रॉफिट ऑफ वर्कर्स जब हम ऐड करेंगे तो ओवरऑल हमारी ये इक्वेशन बनेगी। सिंपली अगर हम थर्ड इक्वेशन में जाएं, तो थर्ड इक्वेशन में हमने ये देखा कि प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट कितना है टोटल कैपिटल में, वैसे ही हम निकालेंगे कि सिमिलरली कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेशियो ऑफ कैपिटलिस्ट प्रॉफिट टू टोटल कैपिटल, ये दिखा रहा है कि प्रॉफिट रेशियो ऑफ कैपिटलिस्ट प्रॉफिट टू टोटल कैपिटल हमें शो कर रहा है। इसमें हमें ये बताना है कि टोटल प्रॉफिट टू टोटल कैपिटल कितना है, और वो चीज हमें निकालने के लिए, क्योंकि हमें निकालना है ना कि टोटल प्रॉफिट कैपिटल का कितना हिस्सा हमें टोटल प्रॉफिट हुआ है, तो वो प्रॉफिट का हिस्सा किस किस के पास गया, प्रॉफिट कैपिटलिस्ट के पास भी गया और प्रॉफिट वर्कर्स के पास भी गया। और इक्वेशन थर्ड से हमें पता चल रहा है कि प्रॉफिट कैपिटलिस्ट का कितना हो गया, ये हमें पता चल गया कि प्रॉफिट कैपिटलिस्ट को इतना मिला है, ये हमें पता चल गया इससे कि प्रॉफिट इनकम का कितना पोर्शन का जो प्रॉफिट है वो कैपिटलिस्ट को क्या है। लेकिन अब हमें वर्कर्स का भी शेयर निकालना है, तो वर्कर्स का शेयर उसमें ऐड कर देंगे, और किस तरीके से करेंगे और क्या मिलेगा। सिमिलरली अगर हम इक्वेशन थर्ड में देखें, तो सिंपली हमें थर्ड इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है कि रेशियो ऑफ कैपिटलिस्ट प्रॉफिट टू टोटल कैपिटल, ये चीज हमें शो कर रही है। एंड नोट द टोटल प्रॉफिट, ये हमें ये शो नहीं कर रहा कि हमें टोटल प्रॉफिट टू टोटल कैपिटल हमारा कितना है। ठीक है, वो चीज हमें शो नहीं करी, मतलब रेट ऑफ प्रॉफिट एक्चुअल में वो चीज हमें जो है अभी इक्वेशन जो है वो नहीं बता रही है, वो सिर्फ कैपिटलिस्ट का बता रही है। सो टू फाइंड आउट दिस रेट ऑफ प्रॉफिट व्हाट वी नीड टू ऐड द शेयर ऑफ वर्कर्स, कि हम इसमें किसका शेयर ऐड करेंगे, वर्कर्स का शेयर जो है वो ऐड करेंगे, वर्कर्स के प्रॉफिट का, शेयर ऑफ वर्कर्स प्रॉफिट इनटू कैपिटल, और वो क्या है वर्कर्स का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल। तो ये बोथ साइड ऑफ इक्वेशन थर्ड अगर हम ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट अपॉन कैपिटल, टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल कैपिटल किसके बराबर होगी, प्रॉफिट कैपिटलिस्ट का प्लस प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट डिवाइड बाय टोटल कैपिटल प्लस प्रॉफिट ऑफ वर्कर्स डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल। ठीक है, हमारे पास सिर्फ ये इक्वेशन आई थी, तो इस इक्वेशन में हमने वर्कर्स का भी प्रॉफिट ऐड किया और फिर हमने पूरी ओवरऑल ये इक्वेशन बना दी फिफ्थ। ठीक है,
ये फिफ्थ ही होगी ना, क्योंकि ये तो हमारी फोर्थ होगी, क्योंकि तीन इक्वेशन हमारी बन चुकी। और सेकेंड इक्वेशन से हमने क्या देखा था कि सेकेंड इक्वेशन से हमें सिर्फ क्या मिला था, ब्लेस मी, यस, सेकेंड इक्वेशन से हमें क्या मिला था कि प्रॉफिट कैपिटलिस्ट का कितना है इनकम के पोर्शन में, उसमें हमने वर्कर्स का ऐड कर दिया, ठीक है। तो हमें ये दोनों इक्वेशंस मिल गई कि प्रॉफिट में किसका हिस्सा है, कैपिटलिस्ट का भी है और वर्कर्स का भी है। सो पैसिनिटी ये शो करना चाहते हैं कि एक फंडामेंटल रिलेशन है किसके बीच में, प्रॉफिट्स के बीच में एंड सेविंग्स के बीच में, सेविंग्स और प्रॉफिट के बीच में जो है एक फंडामेंटल रिलेशन है। अच्छा, एक चीज मैं और बता देती हूँ, अगर किसी को ये देख के घबराहट हो रही है कि ये सारी चीजें हमें समझ नहीं आ रही है, तो देखो पहली बार में किसी को कुछ समझ में नहीं आता है, अगर हम एक दो बार देखेंगे तो हम इक्वेशन से फेमिलियर होंगे और चीजें हमें बेहतर समझ में आएंगी। और अगर किसी को लास्ट तक ये लगे कि नहीं हमें तो मैथमेटिकल समझना ही नहीं, हम तो वहीं रहने वाले हैं, तो मैं इसको क्रक्स में भी बता दूंगी कि क्या पैसिनिटी का मॉडल कहना चाहता है थ्योरेटिकल फॉर्म में भी। तो मैं दोनों ही स्टूडेंट्स की नीड को कैटर करना चाहती हूँ कि जिसे मैथमेटिकल समझना है, जिन्हें मैथमेटिकल इक्वेशन से फैमिलियर होना है अभी से, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो, अगर आप खुद भी पढ़ रहे हो तो आपको दिक्कत ना हो, उनके लिए मैं मैथमेटिकल इक्वेशन से भी सॉल्व करना चाहती हूँ। और जिन लोगों को ये दिक्कत होती है कि नहीं हमें नहीं समझ में आएगा मैम आप कुछ भी कर लो, तो उनके लिए मैं लास्ट में वो भी क्रक्स भी आपको दे दूंगी, ठीक है। सो हम क्या कहना चाहते हैं कि पैसिनिटी क्या शो करना चाहता है कि देर इज अ फंडामेंटल रिलेशन बिटवीन प्रॉफिट्स एंड सेविंग, प्रॉफिट्स और सेविंग में क्या है, एक फंडामेंटल रिलेशन है। ओके, लॉन्ग रन में क्या होता है, इन लॉन्ग रन प्रॉफिट्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन proportion to the savings contributed by each category, हर एक कैटेगरी ने अपना कितना कंट्रीब्यूट किया है उस हिसाब से जो है प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे हर क्लास में। हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि ईच क्लास में प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, किस हिसाब से वो क्या कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं, जिस हिसाब से सेविंग करे उस हिसाब से उनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इन अदर वर्ड्स व्हाट वी कैन से कि प्रॉफिट जो है वो प्रोपोर्शन होती है किसका, सेविंग का। जो प्रॉफिट है वर्कर्स वो प्रोपोर्शन है उनकी सेविंग ऑफ वर्कर्स का, एंड दे आर सेम फॉर द वर्कर्स एंड कैपिटलिस्ट। जो मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बता रही थी कि ये चीज जो है ये कहना चाहते हैं कि वर्कर्स का अपनी सेविंग से जितना प्रॉफिट है और जो कैपिटलिस्ट का प्रॉफिट है ये क्या है, ये रेशियो जो है वो बराबर रहेगा। हालांकि ये ज्यादा कम हो सकता है, बट ये जो रेशो है ना, रेशो, अब ये देखो चाहे मैं इसको 100/10 कर लूं और चाहे मैं इसको कर लूं 10/1, ठीक है, रेशो क्या आएगा, रेशो तो आपका 10 ही आएगा ना, 10:1 ही आएगा। तो चाहे मैं कैपिटलिस्ट को यहाँ पे 100/10 कर लूं और यहाँ पे मैं कि अपनी सॉरी, अब मैं बताने के लिए बता रही हूँ, ठीक है, लेकिन सेविंग्स कम होंगी और प्रॉफिट अपनी सेविंग्स में से ही उनको प्रॉफिट का रेशो मिलेगा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि रेशो जो है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो क्या कहना चाहते हैं ये कहना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि प्रॉफिट्स जो हैं, प्रॉफिट्स आपके क्या होते हैं, प्रॉफिट्स आर प्रोपोर्शनल टू सेविंग। प्रॉफिट जो है हम कितना सेविंग कर रहे हैं उसके हिसाब से प्रॉफिट जो है वो हमें मिलेगा, क्योंकि यही सेविंग वर्कर्स उठा के किसे देंगे, कैपिटलिस्ट को, कैपिटलिस्ट बदले में प्रॉफिट में हिस्सा दे देंगे, ठीक है। एंड दे आर सेम फॉर बोथ, सेम फॉर बोथ वर्कर्स एंड कैपिटलिस्ट, ठीक है, वर्कर्स एंड कैपिटलिस्ट दोनों के लिए ये बराबर होगा। दस वी कैन से दैट PW/SW इज इक्वल टू PC/SW। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है। स्टार्टिंग में मैं यही बता सकती थी डायरेक्ट, इतनी कहानी बताने की कोई जरूरत भी नहीं थी वैसे भी, और यूजीसी नेट में अभी तक इतना डीप आया नहीं है, बट मैं सिर्फ इसलिए इतना डीप में जा रही हूँ कि आ जाए तो आपको ये ना लगे कि हमने मॉडल भी पढ़ा और हमसे क्वेश्चन नहीं हुआ, तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है। देखो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे भी आ सकती थी। सो ये जो बेस्ड है ना वो इंस्टीट्यूशनल प्रिंसिपल पे बेस्ड है, क्योंकि ये कहते हैं कि प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अकॉर्डिंग और इन प्रोपोर्शन टू द ओनरशिप ऑफ कैपिटल, कि कैपिटल के पास कितनी ओनरशिप है उसके हिसाब से उनको प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अगर हमें एक्चुअल लेवल ऑफ प्रॉफिट टू ऑफ सेविंग को देखना है, होल सिस्टम को देखना है, तो हमें सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा सेविंग फंक्शन को इक्वेशन 6 में। ये जो हमारी इक्वेशन 6 बनी है और जो हमने स्टार्टिंग में सेविंग फंक्शन बनाया था, सेविंग फंक्शन हमने क्या बनाया था कि सेविंग जो है वर्कर्स की किस हिसाब से, वेजेस प्लस प्रॉफिट अक्रूइंग टू वर्कर्स, ठीक है। और सेविंग कैपिटलिस्ट की हमने किस हिसाब से बनाई थी, द सेविंग अक्रूइंग टू सेविंग प्रोपेंसिटी टू सेव ऑफ कैपिटलिस्ट इनटू प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट, ठीक है।
प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू कैपिटलिस्ट, ये हमने बताया था। अगर हम अपनी इंस्टीट्यूशनल इस चीज को अगर हम सब्सटीट्यूट कर दें यहाँ पे, तो देखो किस तरीके से आपकी इक्वेशन जो है वो बनेगी। हमने सिक्स्थ इक्वेशन हमने क्या बनाई, चलो मैं दोबारा लिख देती हूँ, छोड़ो। हमने सिक्स्थ इक्वेशन क्या बनाई, सिक्स्थ इक्वेशन हमने ये बनाई पी डब्ल्यू अपॉन एस डब्ल्यू किसके बराबर होगा, हमारा पी सी अपॉन एस सी के बराबर होगा। ये हमने सिक्स्थ इक्वेशन बनाई। और हमने अपना सेविंग फंक्शन क्या लिख रखा था, सेविंग इज इक्वल टू एस डब्ल्यू डब्ल्यू बाय पी डब्ल्यू। और अगर हम कैपिटलिस्ट का देखें तो वो हमारा क्या था, ये था। ठीक है, ये हमारी कंप्लीट इक्वेशन थी। इसको अगर हम सब्सटीट्यूट करना चाहें और ये देखना चाहें कि एक्चुअल वैल्यू जो है ऑफ रेशियो ऑफ प्रॉफिट टू सेविंग फॉर द होल सिस्टम हमारा क्या होगा, हम क्या कैलकुलेट करना चाहें, एक्चुअल वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ प्रॉफिट्स टू सेविंग, ठीक है, फॉर द होल सिस्टम हमारा क्या होगा, फॉर द होल सिस्टम हमारा क्या होगा, वो हम देखना चाहें तो कैसे देख सकते हैं, इसको सब्सटीट्यूट करो, पी डब्ल्यू डिवाइडेड बाय एस डब्ल्यू की जगह हमें क्या लिखना है, ये जो हमारा है सेविंग ऑफ वर्कर्स हमारा किसके बराबर है, सेविंग ऑफ वर्कर्स प्लस प्रॉफिट अक्रूइंग टू वर्कर्स इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट अपॉन एस सी, हमारा किसके बराबर है, एस सी अपॉन पी सी। ये हमने सब्सटीट्यूट कर दी इस इक्वेशन को, और सब्सटीट्यूट करके हमें क्या पता चला, सब्सटीट्यूट करके हम ये एक कंक्लूजन कर सकते हैं, और हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, एस डब्ल्यू प्लीज प्लस पी डब्ल्यू इज इक्वल टू एस सी पी सी। ये चीज हम लिख सकते हैं कि दोनों का इस हिसाब से क्या होगा, इस हिसाब से हमारा जो है सेविंग्स जो है वो एक्चुअल वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ प्रॉफिट्स टू सेविंग फॉर द होल सिस्टम हम ये बता सकते हैं कि ये है हमारा, अगर हम उस इक्वेशन को भी ऐड करते हैं। वरना हम सिंपल ये जो है इस इक्वेशन को भी इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो आप लोगों को पता ही है कि ये इस चीज के बराबर है। ठीक है, सो ये इक्वेशन इंटरप्रेट हम कैसे कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि लॉन्ग रन में क्या होता है, एक सेकेंड, लॉन्ग रन में जब वर्कर्स सेव करते हैं, व्हेन वर्कर्स सेव, इन्हें क्या मिलता है, दे रिसीव एन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, ऑब्वियसली दे रिसीव अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, जिसे हमने किस तरीके से शो किया, पीडब्ल्यू, है ना, जो क्या बताता है कि ये इनकी टोटल सेविंग्स को एग्जैक्टली इक्वल कर देते हैं टू द अमाउंट ऑफ कैपिटलिस्ट वुड हैव सेव्ड आउट ऑफ वर्कर्स प्रॉफिट। ठीक है, अपनी सेविंग्स का वो कितना जो है एग्जैक्टली अमाउंट कैपिटलिस्ट को कितना दे रहे हैं अपने प्रॉफिट में से बचा के। अगर ये प्रॉफिट इनके पास ही रहे, मतलब सिंपल टर्म्स में हम कह सकते हैं कि वर्कर्स जो है वो हमेशा उतना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अपनी सेविंग के हिसाब से ही जो है उनको क्या मिलेगा, प्रपोर्शन मिलेगा प्रॉफिट का, कि जितना उन्होंने सेव करके दिया कैपिटलिस्ट को उस हिसाब से उन्हें क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा। सो वट एवर द रेट ऑफ प्रॉफिट भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको जितना मिला है वो उस हिसाब से क्या कर देंगे, प्रॉफिट में अपना हिस्सा ले लेंगे। ठीक है, यही हम स्ट्रेट रिलेशन दिखाते हैं सेविंग्स में और प्रॉफिट में कैपिटलिस्ट के केस में। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम बताएंगे पैसिविटी मॉडल का वैसे क्या क्रक्स था जिसको मैथमेटिकल टर्म्स में समझ में नहीं आया। देखो पैसिविटी मॉडल क्या कहता है, पैसिविटी मॉडल ये कहता है कि वर्कर्स जो है वो सेव करके किसको देंगे, वर्कर्स सेव करके देंगे कैपिटलिस्ट को अपनी सेविंग, कैपिटलिस्ट को दे देंगे वो अपनी सेविंग्स। ठीक है, वर्कर्स ने सेव किया और कैपिटलिस्ट को अपनी सेविंग्स दे दी। बट यहाँ पे क्या चीज देखी जाएगी, यहाँ पे ये देखा जाएगा कि वर्कर्स क्या करेंगे, वर्कर्स करेंगे चार्ज इंटरेस्ट, वर्कर्स इसके बदले में क्या चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, मतलब प्रॉफिट में हिस्सा ले सकते हैं, या फिर वो क्या कर सकते हैं, वर्कर्स सब्सक्राइब कर सकते हैं टू द शेयर ऑफ कैपिटल, कि कैपिटल में हिस्सा लिया उसका उन्हें प्रॉफिट मिल गया, वर्कर्स सब्सक्राइब टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में उन्होंने इसे ले लिया, अकाउंट्स में पढ़ा ही होगा। ठीक है, अब ये कहते हैं कि अब जो शेयर होगा ना प्रॉफिट का, अब जो शेयर होगा प्रॉफिट का, वो प्रॉफिट का शेयर किसके बीच में होगा, वो प्रॉफिट का शेयर जो है वो दो लोगों के बीच में होगा। एक तो उन्होंने बोला कि कैपिटलिस्ट के बीच में होगा, क्योंकि कैपिटलिस्ट तो अपनी पूरी सेविंग लगा ही रहा है, प्लस वर्कर्स लगा रहे हैं, तो वर्कर्स को मिलेगा, इन्हें पार्ट ऑफ प्रॉफिट तो मिलेगा क्योंकि इन्होंने अपनी सेविंग्स दी है, दे गेट द पार्ट ऑफ प्रॉफिट। ओके, एंड कैपिटलिस्ट को क्या मिलेगा, कैपिटलिस्ट को मिलेगा शेयर, जो उन्होंने कैपिटलिस्ट का जो शेयर है उस हिसाब से उन्होंने कितनी कैपिटल लगाई है उसके हिसाब से उन्हें
जो है वो शेयर मिलेगा, प्लस उनकी जो रिटेन्ड अर्निंग होंगी प्रॉफिट में से जो वो बचाएंगे और फिर फर्दर इन्वेस्ट करेंगे, तो ये चीज किसको मिलेगी? कैपिटलिस्ट को मिलेगी। और हमने क्या देखा? और हमने ये देखा कि जो रेशो है, रेशो ऑफ प्रॉफिट टू सेविंग है, वो हमेशा क्या रहेगा? विल ऑलवेज बी सेम फॉर ऑल। सेम फॉर ऑल का मतलब ऑल यहाँ पे है ही कौन? वर्कर्स हैं और कैपिटलिस्ट हैं। तो रेशियो ऑफ प्रॉफिट टू सेविंग जो है वो हमेशा सेम रहेगा फॉर ऑल द कैटेगरीज। और वो कौन सी कैटेगरी है? वर्कर्स की, ठीक है। वो अपनी सेविंग का कितना ले रहे हैं प्रॉफिट, और किनकी? कैपिटलिस्ट की, ठीक है। कैपिटलिस्ट को मैं सी से ही डिनोट करती हूँ, क्योंकि के से हमने किसको डिनोट किया है? के से हमने डिनोट किया है टोटल कैपिटल को, ठीक है। अब कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी क्या है, ये चीज हमें देखनी है कि पैसिविटी के मॉडल में कंडीशन क्या है स्टेबिलिटी की, कि स्टेबिलिटी कहाँ आएगी? कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी, व्हाट इज द कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी? इनके हिसाब से इन्होंने बोला है जो सेविंग जो होनी चाहिए कैपिटलिस्ट की, वो मोर देन जीरो होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, सेविंग ज्यादा ही होनी चाहिए। जहां पे फुल एम्प्लॉयमेंट इन्वेस्टमेंट, वेयर फुल एम्प्लॉयमेंट इन्वेस्टमेंट जो है वो एक्चुअली कैरिड आउट हो रही है, फुल एम्प्लॉयमेंट इन्वेस्टमेंट आर एक्चुअली कैरिड आउट। अगर इनका जो सपना है कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेके आनी है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए फुल इनके पास सेविंग भी होनी चाहिए और सेविंग को इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। वेयर फुल एम्प्लॉयमेंट इन्वेस्टमेंट आर एक्चुअली कैरिड आउट, जहाँ पे सच में हो रहा है, एक्चुअली कैरिड आउट। एंड प्राइसेस क्या बोले गए? प्राइसेस क्या है? फ्लेक्सिबल हैं विद रिस्पेक्ट टू वेजेस। वेजेस के हिसाब से प्राइसेस क्या रखेंगे? विद रिस्पेक्ट टू वेजेस जो है आपके प्राइसेस क्या रहेंगे? फ्लेक्सिबल जो है वो रहेंगे। ओके, नाउ सेविंग कैपिटलिस्ट की मोर देन जीरो होनी चाहिए, और जो सेविंग कैपिटलिस्ट की होगी वो ज्यादा होनी चाहिए वर्कर्स की। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि वर्कर्स की सेविंग से ज्यादा जो है इनकी सेविंग्स होगी ही होगी। अब अनस्टेबल कब हो सकता है? अनस्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी की सिचुएशन जो है वो कब आ सकती है इस मॉडल में? इस मॉडल में तब आ सकती है जब सारी की सारी सेविंग, इफ ऑल सेविंग्स आर डन बाय वर्कर्स, अगर सारी सेविंग्स वर्कर्स ही करने लग जाए, इफ ऑल सेविंग्स आर डन बाय वर्कर्स, अगर वर्कर्स ही सब कुछ सेव करने लग जाए और कैपिटलिस्ट जो है दे सेव नथिंग, वो कुछ सेव ही ना कर पाए, तो प्रॉब्लम आ सकती है किसकी? अनस्टेबल जो है वो हो सकता है। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में एंड होगा किसका? कैपिटलिज्म का। और क्या आ जाएगा? बिगिनिंग ऑफ सोशलिज्म। सोशलिज्म आ जाएगा, क्योंकि वर्कर्स के हाथ में जो है वो सारी सेविंग्स जो है वो आ जाएगी। वर्कर्स के हाथ में अगर सारी सेविंग्स आ गई और वर्कर्स ही सेव कर रहे हैं सब कुछ, तो प्रॉब्लम फिर ये क्रिएट होगी कि कैपिटलिस्ट कुछ सेव नहीं करेंगे, और कैपिटलिस्ट कुछ सेव नहीं करेंगे तो कैपिटलिस्ट फिर इन्वेस्टमेंट कहाँ से करेंगे? सोचो, और कैपिटलिस्ट इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो एंड ऑफ कैपिटलिज्म होगा और आपका सोशलिज्म जो है वो आ जाएगा, ठीक है। देखो, इससे एक क्वेश्चन आया था, मैं आपको बता देती हूँ क्वेश्चन क्या आया था। क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखना भूल गई, वैसे मैंने सोचा भी था, बट देखो क्वेश्चन ये आया था कि वर्कर्स मस्ट ऑन द कैपिटल, वर्कर्स मस्ट ऑन द कैपिटल टू विच सेविंग्स हैज गिवन राइज। वर्कर्स के पास मतलब कुछ तो कैपिटल होगी जिसकी वजह से वो सेविंग जो है वो कर पाएंगे। अब ये जो इंपॉर्टेंट अजम्पशन है वो किस ग्रोथ मॉडल की है? दिस इंपॉर्टेंट assumption जो है ऑफ विच ग्रोथ मॉडल, कौन सा ग्रोथ मॉडल ये बात कहता है? सोचो जरा, ये ग्रोथ मॉडल यही यहाँ पे ऑप्शंस थे, पैसिनिटी था, सोलो था, कैल्डोर था और मीडे था। अब सोचने वाली बात है कि यहाँ पे क्या आएगा? वर्कर्स कैपिटलिस्ट को ऑन करेंगे, मतलब वर्कर्स को यहाँ पे प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा ना, और वर्कर्स को प्रॉफिट का हिस्सा किस मॉडल में मिला गया है? पैसिनिटी के मॉडल में मिला गया है। तो इतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्वेश्चंस को देख के कि आप जो है वो समझ पाओ। ओके, नाउ अब हम क्या डिस्कस करेंगे? अब हम ये डिस्कस करेंगे कि तीनों मॉडल में क्या डिफरेंस था। चाहे आपका पैसिनिटी का मॉडल हो, चाहे आपका कैल्डोर का मॉडल हो, और चाहे आपका रॉबिन्सन का मॉडल हो, इन तीनों मॉडल में आखिरकार बेसिक डिफरेंस जो है वो कहाँ मिला आपको? देखो, एक साइड हम लिख लेते हैं रॉबिन्सन का मॉडल, एक साइड हम लिख लेते हैं यहाँ पे कैल्डोर का मॉडल, और एक साइड हम लिख लेते हैं पैसिनिटी का मॉडल, ठीक है। नाउ यस,
सबसे पहले रॉबिन्सन ने क्या किया, रॉबिन्सन ने कंबाइन किया क्लासिकल्स को और केन्स को। ठीक है, रॉबिन्सन ने किसे कंबाइन किया, रॉबिन्सन ने कंबाइन किया क्लासिकल्स प्लस केन्सियन। और क्या बोला, वर्कर्स सेव नथिंग। वर्कर्स जो है, मैंने रॉबिन्सन का मॉडल कराया, देख लेना। वर्कर्स सेव नथिंग, वर्कर्स कुछ सेव नहीं करेंगे, एंड कैपिटलिस्ट सेव एवरीथिंग। और जो कैपिटलिस्ट होंगे ना, वही सब कुछ सेव करेंगे, एंड कैपिटलिस्ट सेव एवरीथिंग। ओके, वर्कर्स कुछ सेव नहीं कर रहे, कैपिटलिस्ट सबको सेव करे, क्लासिकल और केन्स को कंबाइन किया। वहीं कैल्डोर की अगर हम बात बोलें तो कैल्डोर ने क्या कहा, कैल्डोर ने कहा जो सेविंग्स हैं वो वर्कर्स भी कर रहे हैं और सेविंग आपके कैपिटलिस्ट भी कर रहे हैं, बट जो वर्कर्स है ना वो अपनी सेविंग करके कैपिटलिस्ट को गिफ्ट में दे रहे हैं। ठीक है, कैपिटलिस्ट को इन्होंने गिफ्ट में दे दिया। वर्कर्स सेव ही किसके लिए कर रहे हैं, कैपिटलिस्ट के लिए कर रहे हैं। ये किसने कहा, कैल्डोर ने कहा। और इसी बेसिस पे जो है वो काफी क्रिटिसाइज किया गया, जब कंपैरिजन किया गया तभी पैसिनिटी आया, और पैसिनिटी ने एक्सटेंड किया कैल्डोर का मॉडल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कि क्या इंकॉर्पोरेट करके वर्कर्स के प्रॉफिट को एज अ रिटर्न ऑन देयर सेविंग इन दिस मॉडल ऑफ प्रॉफिट एंड ग्रोथ। यस, वर्कर्स ने बोला कि अगर वर्कर्स, पैसिनिटी ने बोला कि अगर वर्कर्स जो है वो सेव कर रहे हैं तो वर्कर्स को रिटर्न में ऑन देयर सेविंग्स क्या मिलना चाहिए, देयर शुड बी प्रॉफिट। सो ये इन्होंने बोला कि ये जो पर्टिकुलर थ्योरी है वो इनकरेक्ट है। एज अगर सेविंग्स एज अ गिफ्ट दे दी जाए, अगर ये सेव कर रहे हैं और वर्कर्स सेव कर रहे हैं और एज अ गिफ्ट वो उठा के कैपिटलिस्ट को दे भी दे, तो इनको सेव करने के लिए क्या मोटिवेशन होगा। मतलब अगर कोई इंसान काम कर रहा है उसके पीछे कुछ ना कुछ तो मोटिवेशन होता है ना, इनको क्या मोटिवेशन मिलेगा कि ये अपनी सेविंग उठा के कैपिटलिस्ट को दे देंगे। कैसे ये मोटिवेट हो जाएंगे ये करने के लिए, नहीं होंगे ना। तो इसके बदले में इन्हें कुछ तो मिलना चाहिए, कुछ तो प्रॉफिट का हिस्सा मिलना चाहिए, तभी तो ये लोग मोटिवेट होंगे सेव करके कैपिटलिस्ट को देने के लिए। तो यही चीज पैसिनिटी ने कहा कि वर्कर्स इसके बदले में क्या कर रहे हैं, वर्कर्स सेव कर रहे हैं, वर्कर्स सेव कर रहे हैं और वर्कर्स अपनी सेविंग जो है वो कैपिटलिस्ट को दे भी रहे हैं। बट वर्कर्स इसके बदले में क्या कर रहे हैं, बट वर्कर्स चार्ज आइदर इंटरेस्ट, या तो वो इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं और या फिर वो क्या कर रहे हैं, वर्कर्स सब्सक्राइब कर रहे हैं टू शेयर कैपिटल, तभी उन्हें प्रॉफिट में क्या मिल रहा है, हिस्सा मिल रहा है। वर्कर सब्सक्राइब टू शेयर कैपिटल। ठीक है, आई होप आपको इन तीनों में जो है वो डिफरेंस समझ में आया होगा। अगर ये देखो क्या बोला गया, रॉबिन्सन ने बोला कि वर्कर सेव नथिंग, कैपिटलिस्ट सेव एवरीथिंग। कैल्डोर ने क्या बोला कि ये अपनी सेविंग्स उठा के गिफ्ट में किसको दे देंगे, कैपिटलिस्ट को दे देंगे। इसी चीज को पैसिनिटी ने फिर एक्सटेंड किया और पैसिनिटी ने बोला कि वो सेविंग फ्री में नहीं देंगे, उनको क्या मोटिवेशन है कि वो फ्री में अपनी सेविंग जो है वो उठा के कैपिटलिस्ट को दे दें। तो या तो वो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे या फिर वो सब्सक्राइब करेंगे टू शेयर कैपिटल, जिससे उन्हें प्रॉफिट में क्या मिले, हिस्सा मिले। समझ में आई ये बात, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्टेडी स्टेट इवन वर्कर्स जो है सेव करें तभी स्टेडी स्टेट आ सकती है, यही चीज जो है पैसिनिटी कहना चाहते हैं कि स्टेडी स्टेट इवन इवन व्हेन वर्कर्स सेव, वर्कर्स सेव भी करें तभी स्टेडी स्टेट जो है वो आ सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। प्लस ये कैल्डोर की अजम्पशंस से ज्यादा रियलिस्टिक अजम्पशंस किसकी मानी गई, पैसिनिटी मॉडल की जो है वो मानी गई। क्या, क्योंकि कैल्डोर तो कह रहा था वर्कर्स की प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है, वर्कर्स की प्रोपेंसिटी टू सेव जो है वो जीरो है, वो कुछ सेव नहीं कर रहे हैं, दे कर भी रहे हैं तो वो उठा के गिफ्ट में किसको दे देते हैं, कैपिटलिस्ट को। फर्दर इन्होंने क्या पोस्टुलेट किया, जो सेविंग प्रोपेंसिटीज हैं वो डिफर करती हैं बाय क्लास। ठीक है, वो क्लास टू क्लास क्या कर रही है, डिफर कर रही हैं। प्लस इन्होंने बताया कि ओनली कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी इन लॉन्ग रन, लॉन्ग रन में सिर्फ एक ही स्टेबिलिटी की कंडीशन हो सकती है कि जब सेविंग ऑफ कैपिटलिस्ट क्या हो, मोर देन जीरो हो। ठीक है, यही चीज उन्होंने बोली। तो हम इन सारी चीजों को देख के कह सकते हैं कि पैसिनिटी का मॉडल जो है वो सुपीरियर मॉडल भी है कैल्डोर से, प्लस वो मोर रियलिस्टिक मॉडल भी है कैल्डोर से। ठीक है, आई होप आपको ये थ्योरी जो है वो अच्छे से समझ में आई होगी, और कोई भी डाउट होता है तो वो आप जो है वो बता सकते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की है कि मैं आपको मैथमेटिकल टर्म्स के थ्रू जो है वो समझा पाऊं। हालांकि हम सिर्फ यहाँ पे जो है वो खत्म भी कर सकते थे, ये चीज बोल के भी और कंप्लीट थ्योरी में बता सकती थी, बट अगर आपके लिए कोई इतना एफर्ट कर रहा है तो आप अपनी जिम्मेवारी समझो, मैक्सिमम जो है वो शेयर करो, तभी मैं भी मोटिवेटेड रहूंगी। वरना फ्री में देखो, फैसिलिटी ने भी बोल दिया है कि फ्री में अगर आप दे देते हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, फ्री गिफ्ट में क्या मोटिवेशन होगा। तो मेरा मोटिवेशन आप लोगों की हो,
आई होप आपको जो है समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, टेक केयर एंड बाय बाय।